हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आप में से कोई पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना ताकि आने वाली जितनी भी ट्यूटोरियल्स है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, यही मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब लोग मुझे प्यार देते हो, सब्सक्राइब मेरा वीडियो भी देखते हो और लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं वीडियो किसके लिए बनाऊंगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का ट्यूटोरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिंपल है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है। ये कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ गए ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये जो ट्यूटोरियल है ना, सेशन क्या है बेसिकली पीएचपी में। तो आज का जो ट्यूटोरियल है ना, हाउ टू स्टोर, यहाँ पे नोटपैड में मैंने लिख रखा है हाउ टू स्टोर फॉर्म डाटा इन सेशन इन पीएचपी। मतलब जब भी कोई हम कोई एचटीएमएल फॉर्म फिलअप करते हैं तो डाटाबेस में सेव करते हैं कई बार, तो हमें क्या होता है ना, सेशन की ज़रूरत पड़ती है। सेशन क्या करता है, आपने कई बार देखा होगा कोई भी वेबसाइट में आप जब डाटा सबमिट करते हैं ना, तो फिर से कोई गलती हो जाता है तो फिर से घूम फिर के वो पेज आता है। पेज देखते हैं आप, ए पेज में जो भी डाटा सबमिट किए थे अभी भी फॉर्म पे वो आपको दिख रहा है। नहीं तो आपको बार बार फिर से वो जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है आपको फॉर्म पे डाटा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेशन का यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि बार बार आपको फॉर्म फिलअप ना करे और फॉर्म का डाटा जो है सुरक्षित रहे। और जब रीसेट हो जाएगा तब वो अलग बात है, फॉर्म वो सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिए, प्लीज़ देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मेरा ब्लॉग है, मैं ब्लॉग का जो लिंक है ना, ये ट्यूटोरियल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखिए मेरा ब्लॉग है ना, रैंक करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर जाओगे ना, ये मैं ट्यूटोरियल पे आ रहा हूँ, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कैसे ब्लॉग रैंक करता है। हाउ टू स्टोर फॉर्म डेटा इन सेशन इन पीएचपी, ठीक है। जैसे अब ये मारोगे ना, फॉर्म डेटा मारो, फॉर्म वैल्यूज मारो, ये एक नया बंदा आ गया है, लेकिन मेरा पहले बहुत रैंक करता था एक नंबर पे। ये देखिए, ये मीडियम, मेरा मीडियम का ये भी रैंक कर रहा है। उसके बाद स्टैक ओवरफ्लो आ गया। स्टैक ओवरफ्लो के ठीक नीचे देखो ये पीबीपीएचपी सॉल्यूशंस, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है पीबी वेब सॉल्यूशंस और मेरा ब्लॉग का नाम है पीबीपीएचपी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये देखिए, हाउ टू स्टोर फॉर्म डाटा इन सेशन इन पीएचपी। अगर आप खोलेंगे ना, यहाँ पे मेरा वो इजोइक का एडवर्टाइज लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा का पूरा ट्यूटोरियल है, हाउ टू स्टोर फॉर्म डाटा इन सेशन इन पीएचपी। ये यहाँ पे आप अगर जाएंगे ना, आपको पूरा का पूरा जो ट्यूटोरियल है एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा हुआ है, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन की तरह। ज़्यादा लंबा ट्यूटोरियल नहीं है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये बस यही बस कुछ पॉइंट्स है एकदम। आपकी ज़िंदगी में सेशन क्या है ना, एक बार देख लोगे, मेरा ट्यूटोरियल ब्लॉग पढ़ लोगे, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे सेशन क्या है। मैंने पहले भी जिक्र किया था एक ट्यूटोरियल में सेशन क्या होता है, तो यहाँ से आप मेरा पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलो छोड़ो, ये तो मैं अपना ब्लॉग का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं असली ट्यूटोरियल पे, ठीक है। तो मैं, ये मेरा कोड एडिटर है, यहाँ पे मेरा जो माई प्रोजेक्ट्स फोल्डर है उसी में मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ। मैं नोटिफिकेशन का पिछले वीडियो में बनाया था, तो आज मेरा है ना ये एक ही फाइल में सेशन फॉर्म डॉट पी करके ये एक ही फाइल में खत्म हो जाएगा। ये देखिए कितना सिंपल सा कोड है, कितना सुंदर सा कोड है सेशन का, मैं बताता हूँ आपको। तो मैं अभी लोकल होस्ट में जाता हूँ, लोकल होस्ट माई प्रोजेक्ट, ठीक है। माई प्रोजेक्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे सेशन फॉर्म डॉट पी, ठीक है। यही हम लोगों का ट्यूटोरियल आज का। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होगा, जैसे ही मैं, अभी हम माई एडमिन में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आज वो डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, वो नहीं बताने वाला। मैं आज बस सेशन के बारे में छोटा सा ट्यूटोरियल है, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। कैसे डाटा सबमिट करने के बाद फिर से घूम फिर के जब वो फॉर्म लोड हो जाएगा ना, तो आपका डाटा कहीं खो नहीं जाएगा, यहीं बैठा रहेगा। समझ रहे हैं ना। और जब रीसेट करेंगे तो ये जो डेटा जो इनपुट बॉक्स में जाके जो बैठता है ना, ये जैसे ही रीसेट करूंगा ये फिर भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे बैठते हैं ये फिर आके, ये गायब क्यों नहीं होता, क्योंकि वो सेशन में हमने सेशन से पकड़ रखा
कमाल है। ठीक है, हम देखते हैं इसको पहले एक बार सबमिट करके। मान लीजिए ये मेरा डिटेल्स है, मेरा फ़ोन नंबर मान लीजिए 9706417935। ठीक है, जैसे सबमिट करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, पेज लोड हो गया है। देखिए बार बार, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए पूरा यहाँ पे लोड हो रहा है। देखिए ये देख रहे हैं ना, मैंने सबमिट किया है, फिर ये देखिए सबमिट किया है, फिर भी मेरा जो नाम है, मेरा जो ईमेल है, फ़ोन नंबर है, यहीं के यहीं अटका हुआ है। ठीक है, और जैसे ही मैं रिसेट मारूंगा, गए, भाग गए, है ना, चले गए। तो ये कमाल है, सेशन का कमाल है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ये कोड में समझाता हूँ कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमारा क्या है, फॉर्म में, फॉर्म आप कैसे भी बना सकते हैं, बूटस्ट्रैप का कोई भी वर्जन यूज कर ले, ये बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेम है, ईमेल है और फोन नंबर है। ठीक है, फोन नंबर आप इनपुट टाइप नंबर रखे तो अच्छा होगा। तो 3 फील्ड्स है हमारे, तो इसके एट्रीब्यूट्स मैंने रखे हैं, नेम, ईमेल का ईमेल, फोन नंबर का फोन नंबर। ठीक है, मैं कोड पे लेके चलता हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं, ये ऊपर का पार्ट है, पीएचपी का पार्ट है, जो सेशन का वो मैं आऊँगा। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर लॉजिकली जाए तो ये देखिए मेरा जो टाइटल है, हाउ टू स्टोर फॉर्म डाटा इन सेशन इन पीएचपी, ये कहाँ दिख रहा है टाइटल, ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, ये टाइटल है। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो है एक कंटेनर लिया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे 3 चीज़ है, एक तो नेम है, एक ईमेल है और एक फ़ोन नंबर है। ठीक है, एक फ़ोन नंबर है। फ्रेंड्स, दोस्तों ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है, एकदम आसान भाषा में बताऊंगा, जिंदगी भर याद रहेगी। यहाँ पे देखिए नेम का एट्रीब्यूट जो है मैंने क्या लिया, फील्ड यूजर नेम, और ईमेल का इनपुट टाइप ईमेल, नेम ईमेल। फिलहाल आप इस पे ध्यान मत दो, वैल्यू पे ध्यान मत दो, मैं आ रहा हूँ वैल्यू पे। उसके बाद क्या है, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर का क्या मैंने एट्रीब्यूट लिया, नेम और इनपुट टाइप नंबर। नेम एट्रीब्यूट के बता रहा हूँ, जब भी पीएचपी में हम फॉर्म सबमिट करते हैं, ये नेम एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी है। नेम एट्रीब्यूट से हम फील्ड्स को खींच के हम डेटाबेस में घुसाते हैं, स्टोर करके रखते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सबमिट मारूंगा, सबमिट का भी एक नेम एट्रीब्यूट है सेव, क्योंकि ये नेम एट्रीब्यूट नहीं होगा तो हम चेक नहीं कर पाएंगे डाटा फॉर्म से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं अभी क्या करेंगे, हम जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ ना, मैंने आपको दिखाया था यूआई में, ये देखिए, जैसे ही सबमिट करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं डेटा डाला, फ़ोन नंबर में डाल देता हूँ फिर से 9006417935। ठीक है, जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, ये देखिए फिर से डाटा ये इनपुट फील्ड्स में आके बैठ गए ना, स्टोर हो गए। तो ये जो कमाल है, सेशन का कमाल है। तो ये कैसे चेक करेंगे, जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, मतलब जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, सबमिट बटन पे, तो सबमिट बटन का नेम एट्रीब्यूट क्या है, इफ स्टेट पोस्ट सेव, मतलब भाई सेव पे क्लिक हुआ है कि नहीं। और उससे पहले हमको सेशन अंडरस्कोर एक्स स्टार्ट जो फंक्शन है पीएचपी का, वो हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो ये सेशन वेरिएबल काम नहीं करेंगी। तो ये इसमें बाद में आते हैं। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ सेशन का। सेशन क्या होता है, जैसे कि आप कभी कॉलेज में जाते हैं या फिर ऑफिस में जाते हैं, हम कहीं पे जाते हैं काम करने के लिए, तो अब हमेशा क्या करते हैं, आपका जो लैपटॉप का बैग है ना, आप लैपटॉप का बैग साथ में लेके जाते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप ऑफिस में लैपटॉप लेके गए, फिर लैपटॉप दूसरी जगह रख दिया किसी ऑफिस में, और ऑफिस में या फिर कोई दुकान में छोड़ के चले गए, फिर ऑफिस खत्म करके आया, फिर लैपटॉप उस दुकान से उठा के फिर लैपटॉप लेके घर चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। सेशन क्या होता है, ये लैपटॉप जो आपका जो लैपटॉप है, आप ऑफिस में जाएंगे, जब तक आप नहीं निकलेंगे लैपटॉप आपके साथ ही रहेगा। ठीक है ना। तो आप जैसे ऑफिस में एंटर किए और जब ऑफिस खत्म होके जो ऑफिस से बाहर निकले, फिर ऑफिस जाने का और ऑफिस से बाहर आने का जो ये पीरियड है ना, टाइम पीरियड, उसी को कहते हैं सेशन। ठीक है, उसी को कहते हैं सेशन। और उसी सेशन में जो भी सामान होता है, आपका लैपटॉप होता है या फिर आपका जो बाइक होता है, आप कहीं पे पार्किंग करके रखते हैं, वो क्या होता है, वो आपके एक एक वेरिएबल्स है। ठीक है, सेशन का वेरिएबल्स है, आप भी एक वेरिएबल हो उसी सेशन का। मैंने सुबह 10 बजे ऑफिस गया और शाम को 6:30 बजे ऑफिस से लौट रहा हूँ, मतलब 10 से 6 का जो सेशन है, उसमें मैं खुद एक वेरिएबल हूँ, मेरा बाइक एक वेरिएबल है, मेरा स्कूटी वेरिएबल है, मेरा लैपटॉप एक वेरिएबल है, मेरा चश्मा एक वेरिएबल है। मेरे साथ गया, मैं घर पे आऊँगा, मैं बाइक
मैं अपना गैरेज में पार्क करके या फिर वो लॉक कर फिर से वो रख दूंगा अपना सामान, अपना लैपटॉप उतार दूंगा रूम पे आके, फिर मैं जो भी करना है मैं फ्रेश हो जाऊंगा, जो करूंगा जब तक ये सेशन खत्म ना हो जाए। तो हम सब एक एक क्या है, उस सेशन का एक वेरिएबल है। जैसे कि आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं और जब तक आपको फेसबुक चलाना होता है फिर आप लॉग आउट करके बाहर आ जाते हैं, या फिर लॉग आउट नहीं करते अलग बात है, लेकिन लॉगिन से लॉग आउट का जो सफर है उसी को सेशन कहते हैं। आप घूमने के लिए कहीं पे गए, मनाली गए, कहीं पे गए, जब आप घूमने के लिए गए, फिर जब लौटे, लौट के जब घर पहुंचे, जब आप घर से निकले थे, घर से निकलने का और घर आके पहुंचने का ये जो सफर है ना, जो टाइम पीरियड है, जो समय है सफर का, कहीं घूमने चले गए तो उसी समय को क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं। और जब आप घूमने गए तो आप क्या हो, एक सेशन का वेरिएबल हो, समझ रहे हैं ना। आई होप कि आपको सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और जिंदगी में आप भूल नहीं पाएंगे। तो जो सेशन का वेरिएबल है वो कैसे हम रखते हैं सेशन में, ताकि जब हमको ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज़ कर सके। तो उसकी उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, मैं नोटबोर्ड में लिख देता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं हम, एक डॉलर अंडरस्कोर सेशन जो है, पीएचपी क्या है ये, पीएचपी सुपर ग्लोबल वेरिएबल by which we can store all the session variables। ठीक है, सॉरी, बी होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये सेशन जो है ये क्या है, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। पीएचपी का जितना भी वेरिएबल है डॉलर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, और डॉलर अंडरस्कोर सेशन क्या है, एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल में हम क्या करेंगे, थर्ड ब्रैकेट देके उस पे जो भी हम मन करे, हमारा एक नाम पकड़ लेंगे, उसी में जो जो हमका हम लोग का जो मन चाहा जो वेरिएबल है वो स्टोर करके रखेंगे। मान लीजिए मैंने जो अभी उदाहरण जो एग्जांपल दिया, लैपटॉप, आपका बाइक, स्कूटी, ये सब क्या है, वेरिएबल है। तो मान लो यहाँ पे क्या वेरिएबल है, यहाँ पे फॉर्म का जो डेटा है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है जो सेशन में हम स्टोर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, जो ऑफिस का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे जो लैपटॉप, स्कूटी या फिर जो बाइक हो गया, ये सब वेरिएबल है। तो हमें यहाँ पे लैपटॉप, स्कूटी वेरिएबल स्टोर नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, जो सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, हमारा जो नीड है, जैसे कि फॉर्म का जो डाटा है वही यहाँ पे स्टोर होगा। कैसे स्टोर होगा, उस डॉलर अंडरस्कोर सेशन की मदद से हम स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, मान लीजिए यूजर नेम, जो मेरा नेम एट्रीब्यूट था, यूजर नेम है ना, यूजर नेम एक वेरिएबल, ये आप कुछ भी ले सकते हैं नाम, लेकिन ये जो यूजर नेम इक्वल जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे जो इक्वल होगा वो होगा क्या, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। पीएचपी में कैसे लेते हैं फॉर्म का रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल से। अब यहाँ पे जो नाम होगा वो जो होगा वो फॉर्म का ओरिजिनल फॉर्म में जो दिए है वही आएगा, ठीक है। तो आई होप सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन में कैसे डाटा स्टोर करना है वो भी आपको याद हो गया होगा, जिंदगी में भूल नहीं पाए। तो देखिए अभी क्या होता है, खेल क्या होता है, जैसे ही मैं सेव बटन में क्लिक करता हूँ तो मेरा एक नेम एट्रीब्यूट होगा, उसी से चेक करेंगे हम। सॉरी, सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, अभी रिसेट पे आते हैं, पहले सबमिट का देख लेते हैं। रिसेट क्या करता है, सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो भी डेटा आपको फॉर्म पे आके बैठ जाता है उसको भगा देता है। अभी क्या होता है, उस सेशन के लिए सबसे पहले तो शुरू में हम सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट एक फंक्शन को कॉल करेंगे, ताकि हम लोग का सेशन का काम जो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद चेक करेंगे क्या, इफ स्टेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सेव, सेव क्या है, सबमिट बटन का नेम एट्रीब्यूट जो है इसका वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, स्टोर दिस सेशन डाटा। तो सेशन डाटा में क्या क्या हम स्टोर करेंगे, हमारा यूजर नेम है, ईमेल है और फोन नंबर है, ठीक है ना। इसका नेम एट्रीब्यूट क्या है, यूजर नेम, और उसके बाद ईमेल, उसके बाद फोन नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर सेशन में एक यूजर नेम लिया मैंने, सेम सेम रखा है, इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट,
यूजर नेम। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट क्या है, पीएचपी में HTML फॉर्म से कोई भी डाटा पीएचपी में खींचना है तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल उसका यूज करते हैं। फिर ठीक उसी तरह सिमिलरली डॉलर अंडरस्कोर सेशन ईमेल डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल से ले लिया मैंने। डॉलर अंडरस्कोर सेशन में एक फ़ोन नंबर मैंने स्टोर किया, उसको क्या, क्योंकि हम डाटाबेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम फिर वो इंसर्ट इनटू ये हम लोग अभी सेशन की बात हो रही है, तो सेशन में क्या करेंगे, फ़ोन नंबर रखेंगे और यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट फ़ोन नंबर, ठीक है। तो हमने कैसे सेशन में स्टोर किया, डॉलर अंडरस्कोर सेशन की मदद से यूजर नेम ले लिया और डॉलर अंडरस्कोर ईमेल, उसके बाद डॉलर अंडरस्कोर सॉरी सेशन फोन नंबर तीनों चीजें ले लिया। अब हो गया सेशन पे, ठीक है। अब हो गया तो क्या होगा, अभी सेशन पे तो रहे क्या, अभी फॉर्म पे कैसे रहता है, फॉर्म पे क्या करेंगे, चेक करेंगे वैल्यू जो एट्रीब्यूट है उसमें क्या करेंगे, पीएचपी का सिंटेक्स लगाएंगे और चेक करेंगे इफ इस सेट मतलब चेक करना है, मतलब सेट हुआ कि नहीं, कोई भी सेशन में डाटा है कि नहीं है, ठीक है। इस सेट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जब डाटा रिट्रीव करना हो तब भी। इफ सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूजर नेम, मतलब कह रहा है कि भाई अगर यूजर नेम नाम का कोई वेरिएबल सेशन सुपर ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर होकर रखा है तो इको कर दो, वो उसी को इको मतलब क्या, पीएचपी में इको मतलब प्रिंट करना। इको क्या करोगे भाई, वही डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूजर नेम वेरिएबल को इको कर दो। ठीक उसी तरह अगर भाई सेशन में ईमेल नाम का कोई वेरिएबल है तो वो वेरिएबल जो है, वो सेशन का जो ईमेल वेरिएबल है मुझे वैल्यू एट्रीब्यूट में इको कर दो। ठीक उसी तरह सेशन में अगर कोई फ़ोन नंबर है तो वही सेशन का जो फ़ोन नंबर हमें इको कर दो। तो भाई मैं आके इनपुट फील्ड में बैठ जाऊंगा और जब तक आप रिसेट नहीं दबाओगे मैं जाने वाला नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सेशन का खेल समझ में आ गया। अब खेल गया, अब डिस्ट्रॉय, सेशन को तबाह करने का, डिस्ट्रॉय करने का, खत्म करने का खेल। वो कैसे करेंगे, वो रिसेट बटन की मदद से। कैसे होगा, जैसे ही मैं रिसेट टिपूंगा तो ये क्या होगा, ये तुरंत चले जाएंगे, फील्ड्स गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो कैसे होता है, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे ही रिसेट बटन क्लिक होता है तो रिसेट के लिए क्या होगा, एक, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, पीएचपी में हम चेक कर रहे हैं तो एक नेम एट्रीब्यूट होना जरूरी है। कैसे चेक करेंगे, ये देखिए मैंने कमेंट कर दिया है, रिसेट दी फॉर्म डाटा इफ इससे, ठीक उसी तरह इफ इससे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट रिसेट, जैसे कि सेव का हम चेक किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट रिसेट। रिसेट क्या है, नेम एट्रीब्यूट है किसका, रिसेट बटन का। अगर भाई इस सेट हुआ है रिसेट बटन का कोई भी क्लिक, तो क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं करना है, सेशन अंडरस्कोर ऑन सेट, ये क्या है, एक फंक्शन है सेशन का पीएचपी का, जो कि आपका सेशन डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, जो भी डेटा था वो उड़ जाएंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं अभी। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं देखिए रिसेट बटन क्लिक करता हूँ, ये भाई साहब तुरंत भाग गए, इसे कहते हैं सेशन का कमाल। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप सबको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, क्योंकि आप लोग नहीं रहोगे तो मैं किसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था आज का ट्यूटोरियल, हाउ टू स्टोर फॉर्म डाटा इन सेशन इन पीएचपी, और इसका जो ब्लॉग का जो आर्टिकल है वहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हैं, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही था आज का ट्यूटोरियल, तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।